अगर कोई इंसान 2500 साल पहले ऐसी बात बोले जिन्हें आज न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस प्रैक्टिकल मानती हो, तो क्या उसे सिर्फ एक रिलीजन कहा जाएगा? वेलकम टू लोटस माइंड स्टूडियो। गौतम बुद्ध ने पंचशील नाम के 5 प्रिंसिपल दिए थे। ज़्यादातर लोग इन्हें सिर्फ धार्मिक नियम समझते हैं, लेकिन जब आप बुद्धिज़्म को डीपली पढ़ते हो तो पता चलता है कि पंचशील सिर्फ मोरालिटी नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टेबल रखने का एक सिस्टम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडर्न प्रॉब्लम बदल गई है, लेकिन इंसान का माइंड आज भी वही है। एंगर, ग्रीड, एडिक्शन, डिसऑनेस्टी, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर। बुद्ध ने इन्हीं चीज़ों को सफरिंग का रूट कहा था, और शायद इसी वजह से उनकी टीचिंग आज भी इतनी रिलेवेंट लगती है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना जरूरी है, पंचशील कमांडमेंटल नहीं है। बुद्धिज़्म में इन्हें पनिशमेंट बेस्ड रूल की तरह नहीं देखा जाता। बुद्ध ने इन्हें ट्रेनिंग प्रिंसिपल कहा था, यानी अवेयरनेस डेवलप करने के प्रैक्टिकल मेथड्स। पहला प्रिंसिपल, किसी जीव को अननेसेसरी हार्म न करना। आज वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं है, ऑनलाइन हेट, ट्रोलिंग, ह्यूमिलेशन, इमोशनल अब्यूज़, ये सब मॉडर्न वायलेंस के फॉर्म हैं। बुद्धिज़्म में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिहेवियर किसी दूसरे इंसान के अंदर फियर, एंगर या सफरिंग क्रिएट कर रहा है, तो वो भी वायलेंस माना जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अग्रेसिव एनवायरनमेंट्स इंसान के नर्वस सिस्टम को कंसिस्टेंटली स्ट्रेस मोड में रखते हैं। इसलिए कंपैशन प्रैक्टिस आज मेंटल हेल्थ रिसर्च में भी स्टडी की जा रही है। यानी बुद्ध सिर्फ मोरालिटी की बात नहीं कर रहे थे, वो ह्यूमन साइकोलॉजी ऑब्जर्व कर रहे थे। दूसरा प्रिंसिपल, जो चीज़ आपकी नहीं है उसे न लेना। बुद्धिज़्म में स्टीलिंग सिर्फ पैसा चुराना नहीं है, किसी का ट्रस्ट एक्सप्लॉइट करना, मैनिपुलेशन, करप्शन, इमोशनल डिसऑनेस्टी, ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। आज कंपनीज एथिक्स ट्रेनिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, क्योंकि बिना ट्रस्ट के कोई भी सिस्टम स्टेबल नहीं रह सकता। रिलेशनशिप टूटते हैं, सोसाइटीज़ अनस्टेबल होती है, एंजाइटी बढ़ती है। बुद्ध ने सोसाइटी कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स को कोलैप्स होने से बचाने के लिए प्रिंसिपल दिया था। तीसरा प्रिंसिपल, इररिस्पॉन्सिबल डिज़ायर और हार्मफुल सेक्सुअल बिहेवियर से बचना। बहुत लोग बुद्धिज़्म को गलत समझते हैं और सोचते हैं कि बुद्ध डिज़ायर के खिलाफ थे। एक्चुअली वो अनकंट्रोल्ड डिज़ायर के कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे। आज डोपामिन ड्राइविंग कल्चर में इंस्टेंट प्लेजर बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है। एंडलेस स्क्रॉलिंग, डेटिंग ऐप एडिक्शन, अनस्टेबल रिलेशनशिप्स, कॉन्स्टेंट स्टिमुलाइजेशन। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज़ इमोशनल एग्जॉशन क्रिएट करती है। बुद्ध सेपरेशन नहीं सिखा रहे थे, उनका पूरा फोकस अवेयरनेस पर था। यानी डिज़ायर को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, पहले ऑब्जर्व करो कि वो तुम्हें कहाँ ले जा रही है। चौथा प्रिंसिपल, फॉल्स और हार्मफुल स्पीच अवॉइड करना। बुद्धिज़्म में स्पीच को बहुत सीरियसली लिया गया है, क्योंकि वर्ड सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं कैरी करते, वो इमोशंस और रिएक्शन भी क्रिएट करते हैं। आज फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और ऑनलाइन मैनिपुलेशन इतना कॉमन हो चुका है कि इंफॉर्मेशन इटसेल्फ वेपन बन गई है। बुद्ध ने कहा था, ऐसा स्पीच अवॉइड करो जो अननेसेसरी हेट्रेड, कन्फ्यूज़न या सफरिंग क्रिएट करे। अगर आज के सोशल मीडिया एनवायरनमेंट में देखो तो ये प्रिंसिपल पहले से ज़्यादा रिलेवेंट लगता है। पांचवा प्रिंसिपल, ऐसी चीज़ों से दूर रहना जो माइंड को अनकॉन्शियस बना दे। सबसे इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल शायद यही है, क्योंकि इंटॉक्सिएशन सिर्फ अल्कोहल नहीं, बुद्धिज़्म में कोई भी चीज़ जो अवेयरनेस कम करे और अनकॉन्शियस बिहेवियर बढ़ाए डेंजरस मानी जाती है। आज सोशल मीडिया एडिक्शन, डूम स्क्रॉलिंग, गैम्बलिंग ऐप, गेमिंग एडिक्शन, डोपामिन डिपेंडेंसी, ये सब मॉडर्न इंटॉक्सिएशन बन चुके हैं। न्यूरोसाइंस भी कहती है कि एडिक्शन ब्रेन की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डैमेज करती है। इसलिए बुद्धा बार बार माइंडफुलनेस और अवेयरनेस की बात करते थे, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड
सबसे ज़्यादा सफरिंग क्रिएट करता है। लेकिन अगर पंचशील इतने प्रैक्टिकल है तो मॉडर्न सोसाइटी इन्हें इग्नोर क्यों करती है? क्योंकि आज का सिस्टम अटेंशन, डिज़ायर और कंपटीशन पर चलता है। एंगर ज़्यादा एंगेजमेंट लाता है, एडिक्शन इंडस्ट्रीज प्रॉफिट जनरेट करती है, डिसऑनेस्टी कभी कभी फास्ट सक्सेस देती है, कंपैरिजन कल्चर इनसिक्योरिटी बढ़ाता है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है, पूरा एनवायरनमेंट ह्यूमन वीकनेसेस को कंसिस्टेंटली ट्रिगर करता है। और शायद इसी वजह से माइंडफुलनेस आज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। लास्ट फ्यू डिकेड्स में माइंडफुलनेस और कंपैशन पर थाउजेंड्स ऑफ साइंटिफिक स्टडीज हुई है। यही रीज़न है कि आज बुद्धिस्ट मेडिटेशन हार्वर्ड से लेकर थेरेपी सेंटर तक स्टडी की जा रही है। रिसर्च रैपिडली दिखाती है कि माइंडफुलनेस स्ट्रेस रिड्यूस करती है, इमोशनल अवेयरनेस इंपल्सिव बिहेवियर कम करती है, कंपैशन इमोशनल रेजिलेंस इंप्रूव करती है और एडिक्शन ब्रेन पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुद्ध ने यह सब 2500 साल पहले ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कहा था, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। शायद पंचशील का पर्पस परफेक्ट इंसान बनाना नहीं था, बल्कि ऐसा इंसान बनाना जो अपने एक्शन को कॉन्शियसली देख सके। आज की दुनिया में जहाँ डिस्ट्रैक्शन, एंगर और एडिक्शन नॉर्मल बन चुके हैं, बुद्ध की टीचिंग्स सरप्राइजिंगली मॉडर्न लगती है। और शायद इसी वजह से बुद्धिज़्म सिर्फ रिलीजन नहीं, बल्कि ह्यूमन माइंड को अंडरस्टैंड करने का एक सिस्टम भी माना जाता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि दुनिया बदल सकती है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या अवेयरनेस के बिना कोई इंसान जेन्युइनली पीसफुल रह सकता है? शायद बुद्ध का पूरा पॉइंट भी यही था।